बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यू वर्सेस ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट मोस्टली जो है वो फॉर लूप और वाइल लूप के साथ ऐसी सिचुएशन में यूज़ होती है जहाँ हमने लूप को किसी स्पेसिफिक टाइम ऑफ आइट्रेशन या स्पेसिफिक इवेंट के अगेंस्ट जो है ना टर्मिनेट करवाना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम ब्रेक या कंटिन्यू की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक बेसिकली लूप को टर्मिनेट कर देती है, जबकि कंटिन्यू स्पेसिफिक आइट्रेशन को या स्पेसिफिक स्टेप्स को जो है वो स्किप करने के लिए यूज़ होती है। एडिटर पर चलकर देखते हैं ये यूज़ किस तरह होती है। मैंने एक लूप लगाया हुआ है फॉर आई इन रेंज 11 और उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट लिखी है जब आई की वैल्यू 5 होगी तो कंटिन्यू हो, और उसके बाद प्रिंट आई की स्टेटमेंट लिखी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लूप एग्जीक्यूट होगी ना, तो जब भी आई की वैल्यू 5 होगी तो वो क्या करेगी, उस वैल्यू को स्किप कर देगी, बाकी वो नॉर्मली ही चलेगी। ठीक है, तो यानी अगर आप इसकी आउटपुट देखें, यहाँ मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कंपाइल एंड रन किया, 0 किया हुआ है, 1 2 3 4 5 स्टेट 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 के बाद स्किप है, यानी 5 के बाद 6 लिखा हुआ है, यानी आई इज़ इक्वल टू 5 उसने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू का मतलब कि आई इस कंटिन्यू के बाद इस लूप के अंदर जितने भी फ़िलहाल हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट आई की, तो वो उसने 5 की जब वैल्यू आई की वैल्यू जब 5 थी तो उसने क्या कर दिया, उसको स्किप कर दिया, इसलिए हमारे पास आई की वैल्यू 5 के ऊपर डिस्प्ले नहीं आ रहा, फिर 6 आ रहा है, 7 8 9 10। ठीक है, नॉर्मल बाकी लूप नॉर्मल एग्जीक्यूट हुआ, हमारे 5 के ऊपर इसने स्किप कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं 5 की जगह कंट्रोल मैं इसको 5 की जगह जो है वो 6 कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, 7 कर देता हूँ, तो ये जो 7 वाली वैल्यू है यहाँ नहीं नज़र आएगी, बाकी सारी के ऊपर ये वैल्यू एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो ये इसने कहा 6 के बाद 8 कर दिया है। ठीक है, इसको मैं डबल कंडीशंस भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ और लिख देता हूँ इसके अंदर, और आई इज़ इक्वल टू 3 कर देता हूँ, तो ये 3 और 7 के ऊपर क्या करेगी, स्किप करेगी। ठीक है, कंडीशन में किसी जिस तरह मैं कंडीशन लगाऊंगा उसी के मुताबिक ये जो है वो स्टेटमेंट को स्किप करेगी। यानी यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें तो 2 के बाद 4 आया, 3 पे भी स्किप किया है और 7 पे भी। ये हमने दो कंडीशन कॉन्केटिनेट कर दी और के ज़रिए, और हमने मेरा ख्याल डिस्कस कर लिया। अगर नहीं किया तो आगे आगे स्टेटमेंट में दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक इतना याद रखें कि कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर या स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर जो उसके बाद वाली स्टेटमेंट है लूप के अंदर, उसको क्या कर देता है, स्किप कर देता है। ठीक है, अब आते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक सपोज मैं आई इज इक्वल टू 7, कंटिन्यू की जगह यहाँ कंटिन्यू पे क्या करता है, 7 को स्किप कर देगा, लेकिन ब्रेक के ऊपर क्या करेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रेक। ब्रेक लिखा, इसको मैंने सेव और रन किया, तो ब्रेक के बाद ये 6 तक चला, 7 जैसे आए उसने लूप ही टर्मिनेट कर दिया। यानी कंटिन्यू क्या करता है, सिर्फ स्किप करता है उस वैल्यू के ऊपर, जबकि ब्रेक क्या करता है, उस वैल्यू के ऊपर ब्रेक कर देता है, लूप को ब्रेक या लूप टर्मिनेट कर देता है। अगर इसके बाद प्रिंट के बाद यहाँ फॉर के नीचे कोई और स्टेटमेंट होती तो वो एग्जीक्यूट होती, लेकिन यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं, इसलिए हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इसी तरह मैं अगर 5 करूँगा तो ये 5 के ऊपर लूप को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, ये 0 से लेके 4 तक चला और उसने 5 के ऊपर लूप को टर्मिनेट कर दिया। ठीक, इसको आप अपने कंप्यूटर पे ट्राई करें। इसके थोड़ी देर बाद फिर हम जो है वो जो हमने वाइल लूप के अंदर एडिशन वाला प्रोग्राम किया था उसमें ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे कि जो हमने इनफाइनाइट लूप लगाया था उसको किस तरह ब्रेक करेंगे। तो पहले आप लोग ये वाले अपने कंप्यूटर पर ट्राई कर लें। अच्छा, अब हम आते हैं अपने पुराने प्रीवियस लेक्चर के प्रोग्राम की तरफ, जहाँ हमने एक वाइल लूप लगाया था इनफाइनाइटली। ठीक है, उसमें हमने 2 इनपुट लिए थे, रन करने के बाद हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरह की आ रही थी। ठीक है,
तो ये हमसे क्या कर रहा है, दो वैल्यू मांग रहा है। मैंने 2 इंटर किया सपोज़ और 5 इंटर किया, छोटी छोटी वैल्यू मैंने इंटर कर दी है सिर्फ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। उसने क्या किया, दोनों को सम करके डिस्प्ले करवा दिए, 2 and 5 इज इक्वल टू 7 आ गया। उसके बाद कह रहा है इंटर एग्जिट टू टर्मिनेट लूप और एनी अदर वैल्यू फॉर कंटिन्यू। तो ये वाली स्टेटमेंट मैंने लिखी, इनपुट स्टेटमेंट सिंपल एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कंटिन्यू के बाद EXIT कैपिटल में EXIT लिखूंगा तो क्या करेगा, यहाँ मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई, अगर एग्जिट होगा x की वैल्यू, ठीक है, जो स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग है, तो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। अगर मैं कोई और वैल्यू दूंगा, सपोज मैंने कोई भी और वैल्यू दी, मैंने ASD दी, तो क्या ये हमारे जो पिछला प्रोग्राम था चल रहा था, फिर दोबारा उसने मुझसे वैल्यू मांगी। सपोज इस टाइम मैंने 45 दी और फिर 5 दी, फिर ये दोबारा फिर मुझसे कह रहा है कि जी अगर आपने जो है वो एग्जिट करना है तो EXIT एग्जिट लिखें, अदरवाइज़ कोई भी वैल्यू देने। पहले मैंने वैसी कोई वैल्यू दी था, इस टाइम मैं क्या करूँगा, EXIT एग्जिट दूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर आप कोड में देखें, यहाँ एग्जिट इफ़ x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू है, ठीक है, जो मैंने EXIT दी या x की वैल्यू एग्जिट हो गई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इसके नीचे ब्रेक लिखा, ब्रेक का क्या मतलब हुआ, ये वाला जो लूप है ना, जो ट्रू के नीचे, ये इसकी अलाइनमेंट में जितना भी सारा ब्लॉक है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं एग्जिट लिखूँगा, इंटर मैंने किया तो क्या हुआ, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट 0 कोड। इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा उसने हमें नहीं कहा कि दोबारा एक नंबर इंटर करो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ब्रेक की स्टेटमेंट, यहाँ एक इवेंट अकर हुआ, ये एक मैंने स्टेटमेंट दे दी है कि एग्जिट की कमांड दी है और एग्जिट की कमांड से क्या हुआ, ये लूप टर्मिनेट हो गया है। अदरवाइज़ ये लूप क्या था, इनफाइनाइटली हमने लगाया था, जो क्या कर रहा था, पिछले लेक्चर में हमने देखा था, वो बार बार हमसे 2 नंबर लेता था, उसको ऐड करता, फिर 2 नंबर लेता था, फिर ऐड करता। ये उस वक्त तक 2 नंबर लेगा जब तक हम इसको, ये इनपुट x इज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पर इस स्टेटमेंट के CONTINU कंटिन्यू, ठीक है, यहाँ पर इसको कोई और नंबर ना दें, ठीक है। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लें। तो इसको भी अपने कंप्यूटर के ऊपर ये ट्राई करें। अगर कोई क्वेश्चन है पिछले वाले प्रोग्राम में या इस प्रोग्राम में कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट में कोई कन्फ्यूजन है तो अभी भी आप वो पता कर सकते हैं, ठीक है।